नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल कसवा स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आप थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि रीट पात्रता 2025 पर जो एसएसटी का सिलेबस है उसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता कर भी जाऊंगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। और जो इसमें सिलेबस में दी गई चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपन सारी चीजों की बातें करेंगे। जी, अपन चर्चा करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में एक पार्ट आता है आपका कौन सा, साइकोलॉजी का आता है। ठीक है, पहला पार्ट आता है आपका साइकोलॉजी का बाल विकास। और बाल विकास को पूरा पढ़ ही लेना भाई। इसमें वर्धीय विकास की संकल्पना है, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं और विशेष रूप से विद्यालय अधिगम उनका संबंध है। ये सारी की सारी चीजें मैंने कंप्लीटली बाल विकास मैंने पढ़ा रखा है। तो इस बाल विकास वाली क्लासों को आप हमारे जो YouTube चैनल है इस पे जाकर के प्ले लिस्ट को देख सकते हो। कंप्लीट साइकोलॉजी में करवा रहा हूँ, कुछ चीजें अपनी चल रही हैं, लेकिन बाल विकास वहां पर कंप्लीट हो गए, अधिगम वाली क्लासें अपनी चल रही है। जी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व आपको कंप्लीट पढ़ना है। बुद्धि चैप्टर पढ़ना है, बुद्धि है ना। विविध अधिगमकर्ता यानी पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, ये इसमें आपको पढ़ना है। अधिगम में अक्षमता आपको पढ़नी है, इसका अलग से अपन पढ़ लेंगे अधिगम वाले चैप्टर में। पिछड़े बालक हो जाएंगे, प्रतिभाशाली, सृजनशील, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। अधिगम की कठिनाइयां पढ़ेंगे। और एक आपको पढ़ना है समायोजन और समायोजन की संकल्पना, और समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, ये चीज आपको साइकोलॉजी में देखनी है। जी, इसके बाद में अधिगम का अर्थ संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये चीजें मैंने पढ़ा दी है। अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद। अपना व्यवहारवाद हो गया है, संज्ञानवाद है ना चल रहा है अपना। इसके बाद में बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना, लगभग कंप्लीट साइकोलॉजी इसमें आ जाती है, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभिप्रेरणा एवं अधिगम ये आ जाएगा। शिक्षण विधियां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी आपका इसके अंदर एनसीएफ 2005 आ जाएगा, आरटी आ जाएगा, है ना, आकलन, मापन, मूल्यांकन, ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी जो मैं आपको साइकोलॉजी में करवा दूंगा। ठीक है, आरटी अधिनियम 2009 आ जाएगा। जी, दूसरा खंड आता है आपका 30 नंबर का। पहला 30 नंबर का आता है साइकोलॉजी, और दूसरा खंड आता है आपका हिंदी का। लैंग्वेज आती है दो आपके, एक तो आती है कौन सी, हिंदी, और एक आती है संस्कृत या इंग्लिश, कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन एसएसटी वाले संस्कृत चूज करना ताकि बढ़िया रहेगा। एक हिंदी आपको चूज करनी है। हिंदी के लिए मैं आपको एक ही बुक बताऊंगा, ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हिंदी नवीन व्याकरण रचना की बुक आती है, पढ़ लेना भाई। कक्षा 9 से 11, कक्षा 9 से 11, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। चाहे आपको कोई भी कुछ भी पढ़ने के लिए बोले। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता कि वो पढ़ते बहुत ज्यादा है ना, पर उनको मैटर का पता नहीं होता कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जिनको पता है कि पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में इसमें शब्द ज्ञान हो जाएगा। शब्द ज्ञान में सारी चीजें आ जाती हैं। तत्सम, तद्भव शब्द आ जाएंगे, देशी शब्द आ जाएंगे, विदेशी शब्द आ जाएंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, ये सारी की सारी चीजें आपकी कहां पर दे रखी है, आपकी हिंदी नवीन व्याकरण रचना की पुस्तक में दे रखी है। आपको इतने इतने मोटे ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं। जी, फिर रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग, ये सारी की सारी चीजें उसमें दी गई है। वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, है ना, सारी चीजें उसमें दी गई है। जी, फिर आपको शिक्षण विधियां, ये थोड़ी ढंग से पढ़नी है। शिक्षण विधियों के लिए कोई भी एक बुक लेकर के आ जाना, एक बुक से आप शिक्षण विधियां पढ़ लेना। सारी बुकों में शिक्षण विधियां लगभग सेम ही होती हैं, एक बुक को पढ़ लेना बस। जी, अगली चर्चा करते हैं। इसमें भाषा शिक्षण आ जाएगा, उपलब्धि परीक्षण, ये सारी की सारी, ये आधी चीजें तो आपकी कहां पर आ जाएगी, अरे आधी चीजें तो आपकी आ जाएगी जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है ना, लास्ट वाला, उसमें आ जाएगी। देखो, फिर लिखा, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा जो संचालित पुस्तकें हैं उनके आधार पर होगा भाई।
तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हो, यानी साइंस वाले बच्चे हो, सब के सब उनको बुक्स जो पढ़नी है ना, वो मेरे हिसाब से आप गाइड पढ़ने की बजाय कक्षा कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तक पढ़ लेते हो ना, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कौन से भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो इन दोनों ग्रेड में आप कक्षा 12 तक की पुस्तक मेरे हिसाब से पढ़ लेते हो, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। और मैं कोशिश करूंगा कि कक्षा 6 से 12 तक की कंप्लीट बुक आपको पढ़ा दूंगा मैं पीपीटी बना करके, है ना। सारी बुकों का विश्लेषण मैं आपके हमारे चैनल पर डाल दूंगा। धीरे धीरे कोशिश करेंगे, क्योंकि एक साथ कुछ भी नहीं होता, मैं सारी चीजें धीरे धीरे डालता रहूंगा। तो उन बुकों को आप, मैंने भैया आराम सारी बुकें पढ़ी हैं, और उनको पढ़ने में देखना आप, जो चीजें गाइड में नहीं मिलती ना आपको, बड़ी बड़ी गाइड आती हैं, उनमें वो चीज नहीं होती, बल्कि वो 6 से 8 वाली किताबों में होती हैं जी, ठीक है। तो आप कक्षा 6 से 12, ये बोलते हैं लोग, है ना, कि कक्षा 6 से 12 वाली किताबें पढ़ो पढ़ो, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे फॉलो ही नहीं करते। वो इतने इतने बड़े ग्रंथ लेकर के आते हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है जी। इसके बाद में सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत आती है, ठीक है। संस्कृत में आपका एकम अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी क्वेश्चन, प्रश्न, शब्दारूप, धातु रूप, कारक, है ना, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, है ना, ये टॉपिक आपके आएंगे। अपठित गद्यांश के आधार पर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के एक क्वेश्चन आ जाएंगे, वो गद्यांश से आएंगे। रेखांकित क्रियापदों का चयन, वचन, लिंग, लकार, ये सारे के सारे, है ना, विशेषण, विलोम शब्द, लकार में आपके आ जाएंगे लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लंग लकार, ठीक है। इसके बाद में संख्या ज्ञान ढंग से पढ़ लेना, संख्याओं का आप 20 से 25 तक की संख्या पढ़ लोगे, खूब है। उच्चारण स्थान पढ़ लेना, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर उच्चारण स्थान पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में संस्कृत अनुवाद, वाच्य परिवर्तन पढ़ लेना, लट लकार का वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, ठीक है। वाक्य निर्माण पढ़ लेना, अशुद्धि संशोधन, ये नॉर्मल पर्सन है, किसी भी टीचर से आप पढ़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विद्या लगभग सेम आती हैं, ये चीज ध्यान से देख लेना। कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स आपको मुख्य रूप से पढ़नी है, लेकिन ये कह रहा है कि कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी एंड 12th लेवल तक का हो सकता है, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला रहेगा आपका, हाँ जी, जिसके भाषा सेकंड, जिसको हिंदी चूज करनी है वो आ जाएगी। तो आपको सेकंड हिंदी नहीं करनी है, फर्स्ट हिंदी करनी है और दूसरी संस्कृत करनी है, तो ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा आ जाएगा आपका एसएसटी। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा, दो अपनी, एक साइकोलॉजी होगी, अरे एक तो खंड हो गया कौन सा, साइको वाला, दूसरा हो गया दो लैंग्वेज वाला, ठीक है। तो कितने खंड हो गए, 3 खंड हो गए। चौथा खंड आता है आपका कौन सा, चौथा आता है एसएसटी, सामाजिक अध्ययन, ठीक है। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन आपकी आएगी कितने नंबर की, 60 नंबर की, कितने नंबर की, 60 की, और 60 हो गए, 60 60 120, और 30 नंबर की आपकी साइकोलॉजी, तो 150 नंबर का मैटर आएगा। और इनके लिए भी मैं आपको एक ही बात कहूंगा, कक्षा 6 से 12 तक की किताब पढ़ लेना, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रेड 3 की कर रहे हो, 6 से 12 वाली किताबें मत छोड़ो सर। आपको सिलेक्शन के लिए वही किताबें चाहिए, आप बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ें, कृपया करके इस बात का ध्यान दें। भारतीय सभ्यता, जो सभ्यताएं आपको बुक्स में लिखा रखी है ना, उन बुक्स को, सारी बुक्स को एक जगह करो, उनके नोट्स बनाओ। हालांकि मैं प्रयास करूंगा सभी बुक्स पढ़ाने का, धीरे धीरे एक एक बुक पढ़ाऊंगा, ठीक है। संस्कृति एवं संवाद, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संवाद, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी, वैदिक संस्कृति, जैन एवं बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, ठीक है। आप जैन और बौद्ध धर्म को इतना विस्तार से पढ़ते हो जहां से क्वेश्चन ही नहीं आते, आपको लिमिट में थोड़ा मैटर पढ़ना है, ठीक है। वो आपको 11th 12th और यानी 6 से 12 वाली किताबों में आपको मिल जाएगा। मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य आपको पढ़ना है, गुप्तोत्तर काल पढ़ना है, जिसमें राजनीतिक इतिहास आ जाएगा, प्रशासन, भारतीय संस्कृति के
में योगदान और 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का वृहत जो भारत है उसको देखना है। ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आपको देखना है, जिसमें भक्ति आंदोलन हो जाएगा, सूफी आंदोलन हो जाएगा, मुगल राजपूत संबंध हो जाएंगे, है ना, भारतीय राज्यों के लिए ब्रिटिश नीति हो जाएगी, 1857 की क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश का प्रभाव और पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय आंदोलन यानी गांधी जी को आपको यहाँ पर मुख्य रूप से पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। संविधान, संविधान में आपको पॉलिटी की जो बुक्स आती है 8th 9th 10th, है ना, और 11th 12th की 5 क्लासों की आप पॉलिटी की बुक्स पढ़ लेते हो तो कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मैं 9th क्लास को सामाजिक की बुक पढ़ा रहा था तो मैं उन बच्चों को तभी बता देता हूं कि बेटा, है ना, आज से ही थोड़ा ढंग से पढ़ लेना है ताकि जिंदगी में आगे दिक्कतें नहीं आए, और उसी तरीके से मैं एसएसटी पढ़ाता हूं जी। भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय एवं बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन एवं मतदाता की जागरूकता, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको दे रखे हैं जी। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, है ना, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय शासन, राजस्थान के संदर्भ में विशेष जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, जो सेकंड ग्रेड वाले हैं उनको यहाँ पर ये बोलते हैं लोक प्रशासन। क्या बोलते हैं? लोक प्रशासन, उसके एक सब्जेक्ट लगता है तो वो आप ढंग से पढ़ लेना थोड़ा सा जी। पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, कक्षा 6, 7, 8 की बुक्स देखोगे ना तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है कि पृथ्वी और हमारा पर्यावरण बहुत ही सुंदर तरीके से दे रखा है। तो आप बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ने की बजाय वो किताबें पढ़े, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवने, चक्रवात, है ना, सारी चीजें, महासागर एवं ज्वालामुखी, भूकंप, ये तो 6ठी 5वीं क्लास उन किताबों में मिल जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, भारत का भूगोल एवं संसाधन, ये प्राकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा, कृषि, उद्योग, खनिज, ये सारी की सारी बढ़िया तरीके से दे रखी है, तो ये भी देख लेना। राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, ये टॉपिक आप देखते हो, राजस्थान के बारे में तो जानते ही हैं मुख्य रूप से। राजस्थान का इतिहास आ जाएगा, प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, है ना, 1857 की क्रांति, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की कला संस्कृति, कला संस्कृति में जो स्थापत्य कला है वो मुख्य रूप से देखना है, मेले त्योहार देखने हैं, लोग देवी देवता देखने हैं, लोक नाट्य देखने, ठीक है, ये प्रमुख संत, लोक संगीत, ये देख लेने। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ये शिक्षण विधियां हैं, ये दोनों रूप से ढंग से देख लेना। 60 नंबर का मैटर आएगा जिसमें से 10-15 नंबर की आपकी ये शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आ जाएंगे जी। ठीक है, तो ये अपन ने सेकंड ग्रेड के सिलेबस की बात करी, जिसमें से सेकंड लेवल के सिलेबस की एसएसटी की बात करी, और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड ग्रेड का जब तक भर्ती होगी ना तब तक तो मैं आपको बुक्स पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी अपने यहाँ यूट्यूब चैनल पर ओनली फॉर साइकोलॉजी की क्लास लग रही है, तो साइकोलॉजी मेरी जिम्मेदारी है। एक तो अपनी थ्योरी की क्लास होती है 8 से 9, 8 से 9 थ्योरी की क्लास होती है, और 9 से 10 होती है आपकी PYQ, प्रवेश ईयर के क्वेश्चन करवाता हूं। और इतनी जो चीजें मैंने आपको पहले बताई है, जो सिलेबस में बताई है, उसको पढ़ने का तरीका यह है कि आप PYQ करना नहीं भूलें जी। जैसे जैसे सिलेबस पढ़ रहे हो उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना नहीं भूलें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी व्यक्ति को सिलेक्शन दिलाने के लिए। और लास्ट फाइनल में आपको एक बात और कहूंगा कि 9 से 12 की 6 से 12 की बुक्स पढ़ ले, 6 से 12 की बुक्स पढ़ ले, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, चाहे आप एसएसटी की तैयारी करें, इन बुक्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो बच्चे एसएसटी के हैं वो मुख्य रूप से जुड़ जाइए अपने चैनल से, और शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी बालक, है ना, इस वीडियो को शेयर करेंगे और खुद भी जुड़ेंगे। हमारा टेलीग्राम भी है जिसपे आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी चीजों की, इस सिलेबस की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कसवा स्टडी पॉइंट नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।